गुरुजी ने बताई सौभाग्यशाली स्त्रियों के लक्षण। जिन कन्याओं का चेहरा अपने पिता के चेहरे से मिलता जुलता हो वैसी स्त्रियां बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। जिन औरतों की नाभि बड़ी और गहरी होती है वो स्त्री शुभ मानी जाती है। स्त्री की नाभि बड़ी गहरी और नौ दाएं और मुड़ी हो तो ऐसी औरत धन सुख और संतान से संपन्न होती है और सुख समृद्धि उनके पैर चूमती है। जिन कन्याओं की जंघाएं पुष्ट और मांसल होती हैं वे वैभवशाली होती हैं। इनके कारण ही पति का मकान और वाहन आदि का सुख बेहतर ढंग से प्राप्त होता है। जिन स्त्री का शरीर आगे की तरफ हाथी की तरह उठा हुआ होता है वह स्त्री सौभाग्यशाली होती है। ये पति के लिए बेहद लकी होती हैं। जिन महिलाओं की नाभि के आसपास या ठीक नीचे तिल या मसा होता है तो वे अपने परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। यदि आप कन्या देखने के लिए जाते हैं तो इन बात का ध्यान रखा जाता है। उनके पैर की कनिष्ठा यानी छोटी उंगली भूमि को स्पर्श करता हो तो ऐसी स्त्री शुभ मानी जाती है। जिन स्त्री के दांत लंबे होते हैं ऐसी लंबे दांतों वाली महिलाओं को कभी भी धन से जुड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। जिन लड़कियों के पैरों में शंख कमल या चक्र का चिन्ह होता है वो बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। ऐसी लड़कियां जीवन में काफ़ी तरक्की करती हैं। जिस क्षेत्र में वे जाती हैं उसमें उनको सफलता ही सफलता मिलती है। जिन महिलाओं के बाल लंबे होते हैं उन्हें भाग्यशाली माना जाता है। ऐसी महिलाओं को अपने भाग्य से सब कुछ आनंद मिलता है रहता है। जिन युवतियों के नेत्र कमल के पंखुड़ी के समान उनके बीच का स्थान दूध के समान सफ़ेद हो वो कन्याएं पति के लिए भाग्यवर्धक होती हैं, भाग्य को खोलने वाली होती हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई लड़का अगर पहले इतना संपन्न नहीं तरक्की थी, शादी के बाद उसके खुलते ही चली जाती। जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है वे स्त्री सौभाग्यशाली होती हैं। इनके सुहाग की उम्र बहुत लंबी होती है। यदि कन्या के बाल भौरे की तरह काले मेघमय हों तो कुंड के समान मुड़े हों तो यह बड़ा ही शुभ माना जाता है। जिस स्त्री के कान लंबे ऊपर से चौड़े और नीचे से नुकीले होते हैं ऐसी महिलाएं काफ़ी भाग्यशाली होती हैं। इनकी उम्र काफ़ी लंबी होती है। जिस स्त्री की गर्दन लंबी होती है उसे मंगलकारी माना गया है। शास्त्रों के अनुसार जिन कन्याओं की गर्दन लंबी होती है वे ऐश्वर्यशाली होती हैं। इनके रहते पति को कभी पैसे की कमी नहीं आती है। जिन महिला के पैरों की एड़ियाँ गोलाकार और कोमल होती हैं वैसी सारी स्त्री उम्र सुख सुविधाओं को भोगती हैं। इनके इस गुण के कारण परिवार में लाभ ही लाभ होता है। जिन औरतों के पैर का अंगूठा उठा हुआ गोल लालिमा के लिए होता है वो परिवार के लिए भाग्यशाली साबित होती हैं। जिन स्त्रियों की एड़ियाँ सर्पाकार और पैर के त्रिकोण का चिन्ह होता है ऐसी स्त्रियां भी बहुत ही किस्मत वाली होती हैं, धनी होती हैं। किस्मत की त्रिकोण का चिन्ह चतुराई का सूचक होता है जो अपनी बुद्धि और समझदारी से अपने घर परिवार को खुशहाल बनाती हैं। जिन औरतों की आँख बड़ी होती है वह काफ़ी दयालु प्रवृत्ति की होती हैं। उनके अंदर दान और परोपकार की भावना हमेशा रहती है। वह अपने साथ साथ अपने परिवार को भी अच्छे से ध्यान रखती हैं। जिस घर में उनकी शादी होती वहाँ धन की कोई समस्या नहीं रहती हैगी। धन बढ़ता ही चला जाता है उनके परिवार में। जिन स्त्रियों के शरीर की दाहिनी ओर की तुलना में बाईं ओर अधिक तिल होते हैं ऐसी लड़कियां परिवार के लिए बहुत ही भाग्यशाली मानी जाती हैं। वे अपने ससुराल वालों के लिए बहुत ही भाग्यशाली होती हैं। इनके परिवार में सुख सुविधाओं की कभी कमी नहीं होती है। जिन महिलाओं के लंबे पैर हैं वह माँ लक्ष्मी का स्वरूप मानी जाती हैं। इनका विवाह जिस भी घर में होता है वहाँ कभी भी धन की कमी नहीं रहती है। जिस महिला के माथे में बीचों बीच तिल होता है उसका विवाह अत्यधिक धनी और संपन्न व्यक्ति से होता है। जब महिला चलती है अगर उसके कदमों से लगातार धूल उड़ती है तो ऐसी महिला अपने परिवार के लिए शर्मिंदगी का कारण बनती है। जिन लड़कियों की जीभ लाल और कोमल होती है ऐसी लड़कियों को जीवन में हर सुख सुविधाएं की प्राप्ति होती है। इनके भाग्य इन तक ही सीमित नहीं रहते बल्कि इनकी वजह से इनके पूरे परिवार वालों को सुख का
सुविधाओं का भरपूर आनंद उठाते हैं। जिन लड़कियों का माथा बहुत ही चौड़ा होता है उनका भाग्य बहुत ऊंचा होता है। यदि किसी स्त्री का माथा 3 उंगलियों से अधिक चौड़ा और चंद्रमा के आकार का होता है, ऐसी लड़कियां सुख में वृद्धि होती है। जिस घर में जाती हैं उस घर में कभी भी पैसे और खाने की कमी नहीं रहती है।